देखिए, आज से बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो रहा है और आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड एग्ज़ाम एनालिसिस जो है करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से नहीं पूछे जा रहे हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज आपका 5 जून है और 5 जून के बिहार डीएलएड के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा बताया गया है वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो अगर आप बिहार डीएलएड का अभ्यर्थी हैं, आने वाले शिफ्टों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको मालूम चल सके कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये देख लीजिए, सभी क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा बताया गया है वही क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। तो उम्मीद है आपका भी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम होगा, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। देख लीजिए, सभी क्वेश्चन जो है कलम से लिखा हुआ है, क्योंकि इतना समय नहीं होता है टाइप करने के लिए, और बच्चे जो होते हैं पैनिक होते हैं, और जो बच्चे को कुछ क्वेश्चन याद रहता है वही बताते हैं। यहाँ देख लीजिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था एंशिएंट को एंशिएंट का सिनोनिम पूछा था। ये देख लीजिए, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं बिहार डीएलएड का 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट का, उन्हीं ने यह क्वेश्चन बताया है कि एंशिएंट का सिनोनिम पूछा था। तो अर्चेक जो होता है एंशिएंट का सिनोनिम होता है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, हिंदी में पर्यायवाची शब्द सिनोनिम को कहते हैं। तो एंशिएंट का सिनोनिम पूछा था, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ABCD ऑप्शन जो भी में भी था, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर आप ABCD वाले ऑप्शन में टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, व का उच्चारण पूछा गया था। व का उच्चारण स्थान जो है पूछा गया था कि व का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो देखिए, दंतोष्ठय बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दंतोष्ठय जो है वह व का उच्चारण स्थान है। आप व का उच्चारण स्थान करके देखिए, बोलिए व बोलिएगा तो दांत का भी सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए दंतोष्ठय जो है वह व का उच्चारण स्थान है। अगर ये ऑप्शन में था ABCD जो भी ऑप्शन में था, अगर आप टिक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए जिनका भी नेक्स्ट दिनों में एग्ज़ाम है, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो लोग थोड़ा अलंकार और जो है समास विग्रह पर ध्यान देंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, पंचानन शब्द में कौन सा समास है। पंचानन शब्द में ये क्वेश्चन आज के 5 जून के एग्ज़ाम में पूछा गया था बिहार डीएलएड के फर्स्ट शिफ्ट में, कि पंचानन शब्द में कौन सा समास है। तो पंचानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो अगर आप बहुव्रीहि समास ऑप्शन वाले को टिक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल वर्षा क्यों होती है। ये आपका क्या है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा क्यों होती है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि कारखानों से निकलने वाली जो धुएं होते हैं, उस धुएं में SO2 और NO2 जो होती है उसका मिश्रण रहता है, जो वातावरण के धूल कण पर स्थित रहता है। जब वर्षा होती है तो पानी के साथ मिलकर SO2 H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और यह HNO3 बनाता है। तो इसलिए इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है? तो SO2 और NO2 के कारण होती है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था ये तो आप ही बता पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन याद नहीं रह पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो अगर आप पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चूहा मारने की जो दवा है, चूहा मारने की जो जहर है
वह किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये आपका पोटेशियम साइनाइड से बनता है। तो पोटेशियम साइनाइड आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉक्साइट का अयस्क पूछा था। बॉक्साइट का अयस्क पूछा था, तो बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है? तो अल्मुनियम होता है। अगर अल्मुनियम ऑप्शन में था, आप सही करके आए हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है? तो एल्युमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी? तो देखिए ऑप्शन में पटना भी था, तो पटना बहुत बच्चे जो है टिक करके हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं पटना टिक करके हैं, लेकिन पटना गलत है। इसका राइट आंसर बलिया हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार जो है बलिया में बनी थी। बलिया यूपी प्रदेश उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो बलिया में बनी थी। तो बलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पटना आपका राइट आंसर नहीं होगा। देखिए cos 30 डिग्री से एक प्रश्न था, cos 30 डिग्री से भी एक प्रश्न था, मैथ का था। पूरा प्रश्न हमारे पास नहीं आ पाया है। अगर आपको प्रश्न याद है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सामग्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सामग्री है। एक क्वेश्चन पूछा था कि मेला शब्द का लिंग निर्णय करें, तो मेला का लिंग निर्णय करना था। तो मेला शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका सही जवाब पुल्लिंग हो जाता। देखिए जो भी बच्चे को क्वेश्चन याद, क्वेश्चन का लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और जो बच्चे को याद रहता है वही क्वेश्चन का आंसर हम लोग बताते हैं। तो मेला शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? पुल्लिंग होगा। आगे देखिए, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह 4 है। 4 राज्य जो है बिहार की सीमा से लगती है। यूपी हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, समझे कि नहीं? तो 4 राज्य जो है बिहार के सीमा से लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भिन्न का, एक मैथ का भी क्वेश्चन था कि भिन्न का अंश हर से 3 छोटा है और अंश के साथ 7 जोड़ने पर भिन्न का मान 1 बढ़ जाता है, तो भिन्न होगा। तो 3 से छोटा है, तो ये 4/7 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर 4/7 वाला ऑप्शन कुछ था, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 4/7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि आयोडीन डैश के, यानी आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा रहती है? बंदूक से चलाई गई गोली या राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो यह गतिज ऊर्जा रहती है। तो गतिज ऊर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ होता है तुरंत क्रोध करना। तो देखिए अभी तक जितने भी बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका आंसर हम लोग लिख रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर से आपको करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका बिहार डीएलएड का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, तो हर शिफ्ट का सही एनालिसिस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।